वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। क्लास 10 के फिजिक्स के लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट पार्ट। ये चैप्टर पूरा थियोरी बेस्ड है। इसमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं। ये सारे ही कॉन्सेप्ट और सारे ही थियोरी कंटेंट वन बाय वन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो का टोटल 2 पार्ट्स आएगा। फर्स्ट पार्ट में 50% चैप्टर कंप्लीट होगा और सेकेंड पार्ट में बाकी का 50% चैप्टर कवर होगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कोई भी कंडक्टर में से जब भी आप करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर उसकी टोटल 3 इफेक्ट्स देखने को मिलती है। फर्स्ट इफेक्ट आती है केमिकल इफेक्ट, उसके बाद आती है हीटिंग इफेक्ट और लास्ट में आती है मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, केमिकल इफेक्ट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ चुके हो, जिसके अंदर एनोड कैथोड टाइप का होता है और कुछ बीकर होते हैं। बीकर के अंदर एनोड कैथोड लगाया होगा, कुछ सॉल्यूशन होगा और उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो, द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में से जाएंगे। तो वो सारी प्रोसेसेस थी, वो केमिकल इफेक्ट में आती है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। ओके, सेकेंड हीटिंग इफेक्ट। तो इसका जो प्रीवियस वाला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर एक पूरा टॉपिक आ रहा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट आती थी, तो वो पूरा हीटिंग इफेक्ट आएगा। और लास्ट में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो आप ये चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, करंट की टोटल 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब वो फ्लो होगा, केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट चालू करते हैं कि इंट्रोडक्शन पोर्शन। पहले जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस थी, ठीक है। तो ये ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरह से काम करता था, मैग्नेटिज्म अपनी तरह से काम करता था। दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन या कुछ भी रिलेशन आपको नहीं देखने को मिलता था। बट थैंक्स टू हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, जिसने 1890 में डेनिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने डिस्कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। ओके, next he found that a wire carrying current causes the deflection in the needle of the magnetic compass placed near the wire. Okay, since needle of the magnetic compass is tiny, so it will be deflect from its equilibrium position if another magnet is brought close to it. हुआ क्या प्रोसीजर में, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उसमें सपोज के एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। सपोज में ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ये वो कंडक्टर को मैं ज्वाइन कर रहा हूं बैटरी के साथ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से करंट फ्लो होगा। उन्होंने ये चेक किया कि अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक कंपास लगाता हूं तो उसके अंदर मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और आपको पता हो कि मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उसके नजदीक अगर मैं कोई मैग्नेट ले जाऊंगा तभी उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि वो स्टेबल हो जाएगा डिफ्लेक्शन के बाद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। होना क्या चाहिए, अगर ये मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होनी चाहिए, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो वो उन्होंने डिस्कवर किया। ये था तो सही पहले से, बट किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि करंट फ्लो होने पर भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, as the magnet compass is placed near to the current carrying wire, so the current carrying wire behave like a
मैग्नेट। सो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था वो वायर कैसा बिहेव कर रहा था, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक करंट passing through a wire is known as the magnetic effect of electric current। सो ये बच्चों ये 1 मार्कर कभी डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो ये 1 मार्कर डेफिनेशन है आपके लिए। द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन था, इसमें से सिर्फ यही डेफिनेशन जो होती है वो बोर्ड में पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ भी अगर 1 मार्कर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं विच साइंटिस्ट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना उसका ये डायग्राम है। सो हुआ क्या यहाँ पे, सो यहाँ पे एक नॉर्मल बैटरी है, ये की या तो स्विच बोल लो इसको, और ये मैग्नेटिक नीडल है। सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी करंट अभी ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट अभी ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। सेम मैंने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर ली तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो ऑफ करंट। ये चीज अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे कि क्यों ये वाली डायरेक्शन चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ओके, सो ये रे डायग्राम है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा, इट्स अ डिफिकल्ट कि हाँ मुझे समझने में प्रॉब्लम हो गई। इट्स अ कॉमन रे डायग्राम। आप एक सर्किट दिखा दो और एक मैग्नेटिक कंपास दिखा दो और दिखा दो डायरेक्शन के हाँ यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, ये स्विच है और इसको एक्सप्लेन कर दो, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है, क्योंकि चैप्टर की बात हो रही है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहां पे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या आएगी। ठीक है, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज होती है, बट लेट्स सी अगेन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कभी कभी रेयर केस में 2 मार्कर क्वेश्चन आता है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ओके, सो पोल्स आपको पता ही होगा, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है, सो पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, मैग्नेट को ऑलवेज कौन से 2 पोल हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्यों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ही होगा, क्योंकि जो अर्थ है उसका भी मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सो उसका जो मैग्नेट है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के लिए देता है। इसके लिए यहां पे भी 2 ही पोल आएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड जितने भी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नॉर्थ एंड साउथ पोल में ही रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सपोज यहां से एक सस्पेंशन है और ये मैग्नेट को मैं ऐसा फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं, बांध देता हूं, तो वो जो मैग्नेट है ऑलवेज स्टेबल होगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये तो आपको पता ही होगा कि लाइक पोल होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्शन होगा। और सेम अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ साउथ होगा, साउथ नॉर्थ होगा तो अट्रैक्शन होगा। और लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ के बीच में रिपल्सन होगा। और अनलाइक पोल यानी नॉर्थ साउथ, ओके, नॉर्थ साउथ के अंदर क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
ठीक है। सो अगर मैं इसको यहां से बीच में से ब्रेक करता हूं तो यहां से ये ब्रेक हो गया, तो क्या यहां पे ये सिर्फ एक ही सिंगल नॉर्थ पोल होगा और यहां पे क्या सिर्फ सिंगल साउथ पोल होगा? नहीं, इट्स ऑलवेज फॉर्म अ पेयर। सपोज यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे साउथ ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, और यहां पे साउथ है तो यहां ऑटोमेटिक नॉर्थ हो ही जाएगा। तो कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा, इट्स ऑलवेज इन अ पेयर, नॉर्थ एंड साउथ। अब जितने भी ब्रेक, सपोज इसमें से भी अगर मैं दो कट कर दूंगा तो वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ हो ही जाएंगे, ठीक है। वो दूसरा पोल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू द टू पीसेस। each piece will behave as a complete magnet having a north and south pole. Okay, and दूसरा के ये लास्ट वाला थोड़ा सा वो टेस्ट टाइप का है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रिपल्शन टेस्ट इज द श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, या जो भी चीज आपको दी हुई है वो मैग्नेटिक है या नहीं, अगर वो प्रूफ करना है तो उसके लिए रिपल्शन टेस्ट मतलब एक दूसरे से दूर जाना, वो टेस्ट क्या हो जाएगा, श्योरली आपको बता देगा कि वो मैग्नेटिज्म है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इफ वी वांट टू टेस्ट वेदर अ मेटल बार इज अ मैग्नेटिक और नॉट, then bring a magnet near to end of the metal. If one end of the bar is attracted by the magnet and the other end is repelled, then the metal bar is a magnet. Suppose मुझे ये ऑब्जेक्ट है, ये मेटल है, उसको अगर मुझे जानना है कि ये मैग्नेटिक है या नहीं है, तो मैं इसके अराउंड खाली बार मैग्नेट को ले जाऊंगा, कोई भी टाइप का मैग्नेट ले जाऊंगा। अगर ये वाला एंड दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और ये वाला पॉइंट उससे दूर चला गया, तो वो श्योरली, वो मेटल बार श्योरली क्या होगा, मैग्नेट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मैग्नेट नहीं है। देखो, इफ attracted by the magnet and the other end is repelled, then the metal bar is a magnet. But if both ends of the metal bar are attracted by the same pole of the magnet, then the metal bar is not a magnet. अगर दोनों ही साइड अट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो मेटल पूरा के पूरा क्या हो गया, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, तो वो मैग्नेटिक नहीं होगा। Therefore, repulsion is the sure test of the magnetism. ओके, सो ये कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है, बहुत रेयर केस में आता है, बट इसमें से ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे निकलते हैं। एक तो पोल ऑफ द मैग्नेट हो गया, डायरेक्शन हो गई, दूसरा अट्रैक्शन हो गया, और थर्ड वाला ये रिपल्सन टेस्ट पे से कुछ हो गया, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट, मैं आपको 1 बाय 1 जो टॉपिक है वो टॉपिक का वेटेज कितना होगा, कितने मार्क्स में पूछ सकते और कितना लिखना चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं इसमें दिखाते जाऊंगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम फ्रीली, यहाँ पे 2 बार आ गया है, फ्रॉम फ्रीली, ओके, इट्स सेंटर बाय अ थ्रेड, one end of the magnet point towards the north pole of the earth and the other end of the magnet point towards the north south direction. The end of the magnet pointing towards the north, it's called as the north seeking pole, okay, or simply called as a north pole. And जो south direction में होगा उसको क्या बोलेंगे, south seeking pole और द सिंपली साउथ पोल। यानी ये डेफिनेशन है 1 मार्कर, एक आती है नॉर्थ पोल की और दूसरी आती है 1 मार्कर डेफिनेशन साउथ पोल की, ओके। ये कभी कभी 1 डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं, डिफाइन द नॉर्थ पोल, डिफाइन द साउथ पोल। तो आप जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो बाय द थ्रेड, तो
तो वो जो डायरेक्शन में उसका जो डायरेक्शन नॉर्थ में हो गई वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो डायरेक्शन साउथ में होगी वो उसका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है डेफिनेशन में, दूसरा तो कुछ भी है। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि रिपल्शन होता है और पोल्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है कि मैग्नेट के अराउंड ही होती। ठीक है, सपोज ये मैग्नेट है तो मैं इसको इतना दूर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा कोई भी मेटल को। ठीक है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नजदीक लाना पड़ेगा। तो वो है क्या एक्चुअली में, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसकी जो कैरेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका, वैसे मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कभी कभी 1 मार्कर या तो 2 मार्कर में, इस 1 मार्कर में डेफिनेशन आती है और 2 मार्कर में उसका एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो होगा क्या, देखते हैं। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called as a magnetic field. Okay, जो एरिया में रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किसका, मैग्नेट का, किसका, मैग्नेट का लगना चाहिए। ठीक है, सो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये 1 मार्कर डेफिनेशन हो गई आपकी। Okay, next, the line of the force is magnetic field are those imaginary line। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते हो कि आपने, हाँ चलो यहां पे मैग्नेट रखा और मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, लाइंस दिख रही है, वो नहीं होगा। तो आपको उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो द लाइन ऑफ द फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड आर दोज मैग्नेट इमेजिनरी, वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस विच कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, कंटिन्यूअस है। ओके, और क्या दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे आपको। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स shows the direction of the magnetic field line at that point। अगर मुझे स्टेटमेंट में ऐसा बोला है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा आपको। ठीक है, सो सपोज ये बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज इनसाइड इन अ साउथ पोल। ओके, और ये कर्व टाइप का बनेगा। सो ये जो लाइन दिख रही है वो क्या दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है। ओके, विच इज द कंटिन्यूअस। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड में जा रही है ना, तो वो अंदर की साइड में भी डायरेक्शन उसकी होती है। ओके, सपोज यहां पे, हाँ ये इस पे आते हैं बाद में, पहले ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ है तो एक्सप्लेनेशन में ये 3 चीजें लिखोगे। 2 मार्कर क्वेश्चन है, इसके लिए ये चीजें और ये फिगर ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेशन, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डेफिनेशन। और ये 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। मतलब सपोज मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। और नाउअडेज आप टेंजेंट पढ़ चुके हो मैथ्स में,
ओके, वो पॉइंट पे एक टेंजेंट मुझे ड्रॉ करना होगा जो वो पॉइंट का क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट IMP टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन IMP। ओके, 3 मार्कर IMP क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछा जाता है पूरा के पूरा। ठीक है, इजी पॉइंट से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ तक और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ तक जाती है। सो फर्स्ट पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, या तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो क्लोज्ड लूप्स। ओके, वो क्लोज हो गए यानी एक पूरा सर्कल फिनिश करेंगे, कंटिन्यूअस यानी कहीं से ब्रेक नहीं होगे। सपोज यहां से निकल रहा है, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो यहां से ब्रेक होगे फिर यहां पे नहीं जाएगी। ठीक है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा बीच में, वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, और क्लोज लूप यानी पूरा सर्कल फिनिश करेगी। ओके, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में से बाहर निकली, पूरा रोटेशन फिनिश करेगी, साउथ डायरेक्शन में अंदर जाएगी और यहां से ये अंदर की साइड में रोटेशन करेगी। ओके, सेम नीचे की डायरेक्शन में ऐसा ही रहे। ठीक है, यहां से निकलेगी बाहर और अंदर की डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स इमर्ज फ्रॉम, फॉर्म लिखा हुआ है फ्रॉम है, अ मैग्नेट एट द एंड पॉइंट, एंड मतलब नॉर्थ पोल, एंड एंटर इन द मैग्नेट एट S pole, but the magnetic lines of the force runs from the S to N within a magnet। अब ये स्टेटमेंट है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे कि हाँ ये क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, तो सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द, यहां पे लिख देता हूं, तो आउटसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन कहां से होगी, नॉर्थ से साउथ तक, एंड इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोज नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, ये स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा इजी कर दिया। इमर्ज फ्रॉम यानी ये वाला पूरा सेंटेंस है, उसके साइड में आप लिख दो आउटसाइड द मैग्नेट, एंड रन्स विद इन की जगह पे लिख दो इनसाइड द मैग्नेट। ओके, सिंपल कर दिया पूरे सेंटेंस को। ओके, वही चीज है, यानी आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ और अंदर जाएगा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही जाएगी। नेक्स्ट, the tangent at any point on the magnetic lines of the force give the direction of the magnetic field lines at that point। सेम आगे वाला पॉइंट कि अगर सपोज मुझे ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है तो मैं वो उस पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, जो मुझे क्या दिखाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, two magnetic line of force can be intersect each other, sorry no, okay, so कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, no two magnetic lines of the force can be intersect each other। next, if two magnetic lines of the force intersect at point P as shown this figure। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो जा रही है ये डायरेक्शन में, ठीक है, जो जा रही है ये डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जा रही है ये डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे, देन देयर विल बी द टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट के लिए मुझे दो टेंजेंट्स मिले, टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2। इट मींस एट
the point of the intersection there will be the two direction of the same magnetic field. अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक ही का है, बट यहां पे डायरेक्शन कैसी मिल रही है, दो मिल रही है, which is not possible, which is not possible, hence no two magnetic lines of the force can be intersect each other. Okay, so कभी कभी सेपरेटली ये टू मार्कर साइंटिफिक रीजन टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो ही सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए दो डायरेक्शन हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द क्राउडेड. क्राउडेड का मतलब जहां पे क्लोज टू ईच अदर, ओके, रीजन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, जहां पे क्राउडेड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर होगा वहां पे वीक रीजन होगा. ओके, सो यहां पे अगर मैं फिगर में देख रहा हूं तो फिगर के अंदर यहां की साइड में देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, यानी एक दूसरे से नजदीक में है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. एज कंपेयर टू दिस एरिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होगी, यानी ये वीक रीजन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए. ओके, नेक्स्ट, यहां पे एक और टॉपिक, एक और पॉइंट लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट गोज साउथ फ्रॉम नॉर्थ एंड पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये जो इनसाइड वाले जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंड अगर पैरेलल होंगे तो वो यूनिफॉर्म होंगे. ओके, वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, नेक्स्ट, सो ये चार पॉइंट विच इज द मोस्ट आईएमपी, इसमें से वन सेंटेंस क्वेश्चन मार्क भी निकल सकते हैं, 2 मार्क का भी आपको दिखा दिया, और पूरा 3 मार्कर क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये दो फिगर, ये वाली और ये वाली फिगर भी ड्रॉ करनी होगी, और साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन के 4 पॉइंट्स लिखने होंगे जो बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, सो इतना काम करो तो आपका 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, सो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात की तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया, यूनिफॉर्म. सो उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा, तो देखते हैं. ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में कहीं पे शायद से नहीं होगा, बट आगे ये दो इसका एप्लीकेशन आता है, सो मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. ओके, इफ इट्स मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म, कब बोलेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, यानी उसके सारे डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कैसे हो गए, इक्वल हो गए, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी एट एवरी पॉइंट, देन इट्स कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, विच इज अ इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक ही डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए. सो उसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो चीजें यूज किए, एक मैग्नीट्यूड. ओके, ये एक वर्ड है मैग्नीट्यूड और दूसरा वर्ड है डायरेक्शन. सो उसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और जिसके लिए डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होगा ही होगा. ओके,
सो अगर ये यूनिफॉर्म के अंदर इक्वी डिस्टेंस है और सेम है, तो इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इक्वल, magnitude is not equal and direction is not in the same at every point, so it's called as a non-uniform magnetic field. Okay, so ये वाले चीजें जरूरी है क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी और इक्वी डिस्टेंस पर होगी, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो उसका मतलब देखो यहां पे बोला था ना कि यहां से यहां तक जा रही है, साउथ से नॉर्थ साथ जा रही है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पैरेलल एंड यूनिफॉर्म। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, मैं ऐसे जो टॉपिक्स बोल रहा हूं तो आप नोट डाउन कर सकते हो, 1 मार्कर 2 मार्कर्स 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो सेंटेंस है वो। ओके, सो इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक which is one of the IMP topic, which is the 3 marker question, magnetic field due to a current carrying straight conductor। करंट कैरिंग यानी उसमें से करंट पास हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही हो, पास हो रही हो, वैसे कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्योंकि ऑरस्टेड ने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो पहला बेसिक आता है स्ट्रेट कंडक्टर यानी सीधा। ओके, सीधा साधा। नेक्स्ट, व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर, magnetic field is produced around it. This magnetic field can be traced by the meaning of the iron flings or a small compass needle. मतलब करना क्या है, देखो फिगर है यहाँ पे, हाँ ये रहे फिगर। ऐसी कुछ है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसके अंदर से ये कॉपर का एक कंडक्टर लगाया हुआ है और उसके साथ एक एमीटर है, ये रियोस्टेट है विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, की है और ये स्विच है, बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी लगाई हुई है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो कंडक्टर है उसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये कंडक्टर को नाम दे दिया है एक्स वाई, और ये जहां पे कार्डबोर्ड को मिल रहे हैं उसको नाम दे दिया है ओ। अब हुआ क्या है कि यहां पे मैं 2 चीजें कर सकता हूं, क्योंकि आयन है। ठीक है, आयन क्या करेगी, आयन मैग्नेट क्या करेगा, आयन को अट्रैक्ट करेगा। सो मैंने क्या किया है, ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आयन फ्लिंग्स यानी पाउडर, आयन का पाउडर उसको रख दिया है। ठीक है, या तो दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, मैग्नेटिक कंपास लगा सकते हो, छोटे छोटे कंपास यहां पे लगा दो और फिर देन आफ्टर आप चेक करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां तक जा रही है। सो बेस्ट प्रैक्टिकल ये रहता है कि हाँ चलो मैग्नेटिक आयन पाउडर डाल दिया और देन आफ्टर ये जो कार्डबोर्ड है ना, जब करंट पास होगा तो वो कार्डबोर्ड को टैप करना है धीरे से। ठीक है, सो अब जब टैप करोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डायरेक्शन में बन रही है वो डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, वो जो आयन पाउडर होगे वो अरेंज हो जाएंगे। तो आपको इस टाइप का कुछ सर्कल देखने को मिलेगा। ये डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन में करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, करंट चेंज किया तो मेरी जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो सिर्फ चेंज हुई। ठीक है, सो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको मैंने बता दिया कि हाँ चलो कंडक्टर है, उसमें से क्या उसके अराउंड मैंने क्या रख दिया है, आयन का पाउडर डाल दिया है और मैं करंट फ्लो करूंगा और टैप करूंगा तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। यही सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है यहां पे। देखो, टेक अ थिक स्ट्रेट कंडक्टर से कॉपर वायर XY and connected it through the rheostat। rheostat क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। rheostat क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अ की यानी स्विच
K, ammeter A, so that the current flow from the Y to X। देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ये है बैटरी की, सो करंट की डायरेक्शन कहां से, यहां से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी करंट, ठीक है। नेक्स्ट, when we sprinkle some iron flings on the cardboard, these arrange themselves in a concentric circle around O when the cardboard is gently tapped। यानी करंट पास हो रही है, जब मैं जेंटली टैप करूंगा तो वो कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल्स के अंदर जिसका सेंटर क्या होगा, ओ होगा, वो डायरेक्शन में वो अरेंज हो जाती है, ठीक है। दिस concentric circle represent the magnetic field lines। This shows that there exists magnetic field around the straight current carrying conductor, and it is in the form of concentric circular field with the conductor at the center। मतलब जब मैं करंट पास कर रहा हूं एट दैट टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉइंट पे कैसा, सर्क्यूलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब जिसका सेंटर एक ही है, क्या, ओ, उसके अराउंड वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, तो कंडक्टर जब भी होगा तो सर्क्यूलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी आपको, ठीक है। इन द अदर वर्ड, to know the direction of the magnetic field line, we plot the field lines with the help of the compass needle. The north pole of the compass pointed in the direction of the field at any point. The direction of these field lines is anti-clockwise as shown in figure B। मतलब जब पॉजिटिव नीचे था, नेगेटिव ऊपर था, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी थी, तो मैंने क्या किया, कहीं पे एक कंपास रख दिया, वो कंपास में जो नॉर्थ डायरेक्शन हुआ वो मेरा नॉर्थ हो जाएगा, जो डायरेक्शन साउथ में दिखाएगा वो मेरा साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब ये डायरेक्शन में मैंने रखा तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये डायरेक्शन में जा रही है, देखो जा रही है ना ये डायरेक्शन में, ओके। सो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जहां पे एन है वो मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोज लूप क्यों बन रहे हैं यहां पे, क्योंकि आपने अभी ही देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, देखो ये एन से एस, एन से एस ऐसा जा रहा है ना, तो क्लोज लूप बन रहे, यानी सर्कुलर लूप्स बन रहे। इसके लिए यहां पे भी आपको क्या दिख रहे हैं, सर्कुलर लूप्स दिख रहे हैं, जिसके अंदर नॉर्थ डायरेक्शन दिखेगी, जिसके अंदर साउथ डायरेक्शन भी आपको दिखेगी। जो डायरेक्शन में एरो जा रहा है वो नॉर्थ हो जाएगा, जो डायरेक्शन से एरो आ रहा है वो साउथ हो जाएगा, ओके। अगर मैंने बैटरी की साइड्स चेंज कर दी, यानी करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। वो कैसे डायरेक्शन में हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गए, देखो, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, देखो दिख रहा है ये इसके अंदर, ओके। सो अब हर बार आप कंपास तो नहीं रखोगे ना, आपको जहां पे भी चेक करना हो, देखो, if the direction of the current is reverse, so the current flow from the y x to y, the direction of the field line is also reverse. These field lines are clockwise direction as shown in this figure, okay। बट यहां पे तो चलो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, तो आपने कंपास रख के चेक कर लिया, बट हर बार क्या आप कंपास रख के चेक करोगे, नहीं। सो उसके लिए एक साइंटिस्ट ने काम कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए रूल आया राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल है क्या एक्चुअली में, सपोज एक कंडक्टर है,
ठीक है, वो कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ लूंगा, ठीक है। ये जो मेरा थंब है ना, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल, थंब ये रहा, तो थंब जो डायरेक्शन में होगा वो मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई, यदि करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जो मेरी कर्ल्स दिख रही है ना, फिंगर्स की जो कर्ल्स दिख रही है, वो कर्ल की डायरेक्शन वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, सो देखो स्टेटमेंट, ये कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे जाके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल भी आता है। ये है राइट हैंड थंब रूल है। थंब रूल किसके लिए यूज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, to find the direction of the magnetic field line due to the straight current carrying conductor, we use the right hand thumb rule, which is as follow. Imagine the straight conductor in your right hand such that the thumb point in the direction of current. Suppose ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैं ऐसे होल्ड करूंगा इस तरह से, तो ये जो करंट, ये जो मेरी थंब है वो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, और जो मेरा कर्ल्स जो दिख रहा है ना, वो कर्ल्स क्या होगी, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, मेरी कर्ल्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी। ठीक है, यही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख, thumb point in the direction of the current, the direction of the curling of the fingers of the right hand gives the direction of the magnetic field lines. तो अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये 3 टॉपिक्स लिखने हैं और फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर में आपको ये हैंड नहीं ड्रॉ करोगे तो चल जाएगा, बट करंट की डायरेक्शन और कर्ल्स की डायरेक्शन आपको दिखा देनी है, ठीक है, और वो वाली फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है। इट्स अ